Aslan Pachmund Aslan. चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार इस वक्त हमारी कवरेज जारी है, नतीजों पर नतीजे आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है तो कहीं पर बीजेपी के कई कैंडिडेट जो इस वक्त पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जरा शुरुआत में क्या बड़ी अपडेट आ रही है वो आपको बताते हैं। दरअसल यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में सरकार बना रही है बीजेपी और यूपी में बीजेपी 270 के पार है। पीछे चल रही है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। नोएडा से पंकज सिंह करीब 50,000 वोटों से आगे चल रही है। पंजाब का पहला नतीजा भी आ गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की जीत होती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी गठबंधन इस वक्त 200 के पार करता हुआ नजर आ रहा है। धुरी सीट से भगवंत मान करीब 21,000 वोटों से आगे है। बड़ा आंकड़ा है। पूर्व सीएम हरीश रावत करीब 10,000 वोटों से इस वक्त पीछे चल रही है। अयोध्या की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी, एक पर सपा आगे चलती हुई नजर आ रही है और पंजाब का पहला नतीजा सामने आ चुका है। इस वक्त अगर देखें तो बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस हर जगह पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ गया है जिसमें दानिश इकबाल बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही भूदेव शर्मा कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ गए हैं, आरबी उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भूदेव शर्मा आपके पास ही आऊंगी क्योंकि बहुत सवाल हैं कांग्रेस के लिए। कहां है कांग्रेस, कैसे पिछड़ती जा रही है? कांग्रेस का पंजाब में इतना अच्छा इतिहास रहा है लेकिन आज उन्हीं इतिहासों को कांग्रेस मिटाती हुई नजर आ रही है। इतना पीछे जो रिजल्ट है वो दिखा रहा है कांग्रेस का। एक ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने कांग्रेस का परचम लहराए रखा। उन्होंने काफी मेहनत की। जनता का जो भी जनादेश है वो दिल से स्वीकार करते हैं। जो भी कमियां होंगी उसको सुधारने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम चुनाव में जो देश के लोगों के, प्रदेश के लोगों के जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, उनको लेकर के हम गए। लेकिन कहां हम उन मुद्दों को लोगों के बीच में डिलीवर नहीं कर पाए पूरी तरह से। तो इस पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है। बाकी जनता का जो जनादेश है वो दिल से स्वीकार करने वाला है। ये लोकतांत्रिक देश है। हमें उम्मीद नहीं थी मतलब इस तरह से हो सकता है, लेकिन बाकी जो भी है उसको स्वीकार करते हैं। आगे फिर से मेहनत करेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे। देश के लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं। जहां हमारी सरकारें वहां अच्छा काम कर रहे हैं और अगर हमारी सरकार बनती तो हम और अच्छा काम करते। लेकिन इसमें जो भी है उसको हम स्वीकार है और आगे अच्छा काम करते रहेंगे। जैसे जहां सरकार है वहां पर भी शायद आपने काम नहीं किया, इसलिए पंजाब में नतीजे ऐसे हैं। फिलहाल लौटूंगी आपके पास, दानिश इकबाल के पास चलते हैं। दानिश जी, कितनी खुशी है शुरुआती रुझानों को देखकर? दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक जो कार्यशैली है, जो संगठनात्मक संरचनाएं हैं, लगातार हम जो है जनता के बीच में काम करते रहते हैं और जनता की समस्याओं को लगातार जो है सुनने का काम करते रहते हैं और लगातार हर एक कार्यकर्ता ने, पार्टी के हर एक नेता ने बहुत परिश्रम किया जिसका आज नतीजा है। और जो सरकार हम चला रहे थे, जहां भी चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो या उत्तराखंड हो या मणिपुर है, वहां पे हमारी सरकार पहले से थी। और जो 5 साल में जो डिलीवर करके हमने दिखाया है, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का अगर हम उदाहरण लें, कानून, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो प्रचंड आपको अभी जो रुझान में 270 सीटें दिखाई जा रही हैं, ये उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को जो बनाए रखना था, कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस की जो नीति बनाए रखनी थी ताकि वहां की महिलाएं, बेटियां, मां सम्मानित तौर पर बाहर निकल सके, उसी पर वहां की जनता ने जो है प्रचंड बहुमत के साथ जो है नतीजे सामने लाए हैं। मुझे लगता है सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम को पूरा किया है। उसी का जो है आज नतीजा जनता ने दिया है और हम इसी से और भी उम्मीद रखते हैं कि आगे भी सरकार जो है हमारी वो और भी अच्छा काम नतीजों पर इंतजार करना होगा। अभी लौटूंगी मैं आपके पास दानिश जी। फिलहाल जरा हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से इस वक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। धीरेन्द्र, कैसा नजारा है? बीजेपी बढ़त बना रही है लेकिन कांग्रेस भी टक्कर दे रही है। देखिए, बीजेपी सत्ता के करीब पहुंच चुकी है। अभी तक 70 की 70 सीटों के जो रुझान है वो आ चुके हैं, जिसमें तकरीबन 47 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस 19 पे सिमट कर रही है। तो इस तरह से देखें, बीजेपी को नुकसान तो हो रहा है 57 से 47 पे यानी 10 सीटों का, लेकिन फिर भी
जो यहाँ पे एक मिथक था कि कोई पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी नहीं करती, वो मिथक बीजेपी तोड़ती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज थे, जिनके कंधों पे दारोमदार था पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का, हरीश रावत, अभी तक जो मुझे जानकारी है 10,000 से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो कितना कमजोर रहा इन विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है ममता। और मैं इसमें बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हूँ, यहाँ बिल्कुल बहुत ही जश्न का माहौल है, और उनके जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इसलिए मैं एक कमरे में खड़े होकर आपको संबोधित कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ही भीड़, बहुत ही शोरगुल और बहुत ही आनंद और उत्सव का माहौल है बीजेपी में ममता। लेकिन जरा पुष्कर सिंह धामी के बारे में बताइए, खटीमा से उनका क्या हालात चल रहे हैं? बिल्कुल ममता, पुष्कर सिंह धामी की सीट फंसती हुई नजर आ रही थी। वो कुछ वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट्स है उसमें धामी जी बढ़त बना लिए हैं और वो लगातार बढ़त की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो शायद उनकी सीट भी अब सुरक्षित होती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों को अगर हम देखें तो क्या माने इस बार टूट जाएगा वो पुराना इतिहास? बिल्कुल ममता, देखिए अभी तक का जो रुझान आया है, और अब ये रुझान लगभग परिणाम के करीब आप कह सकती, क्योंकि यहाँ 70 ही सीटें हैं और अब 12 से अधिक बच चुके हैं। तो इसका मतलब जो रुझान आ रहे हैं वो काफी कुछ परिणामों की ओर इंगित करते हैं, संकेत करते हैं। तो यह जो मिथक था वो टूट रहा है या टूट चुका है कह सकती है, और बीजेपी एक बार फिर से 2017 की तरह एक नया इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। जिस तरह 2017 में राज्य निर्माण के बाद पहली बार किसी पार्टी ने प्रचंड बहुमत 70 में से 57 सीटें हासिल की थी, उसी तरह से इस बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी यह मिथक तोड़ने में भी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है कि इस राज्य में कोई पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर सकती ममता। चलिए धीरेन्द्र, तमाम जानकारी दी आपने, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लौटती रहूंगी आपके पास। फिलहाल हमारे जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं, आरबी उपाध्याय जी के पास चलते हैं। आरबी उपाध्याय जी, नतीजे बहुत कुछ शुरुआत के हैं, लेकिन ये शुरुआत के नतीजे कितने बदल सकते हैं, क्योंकि आपने लगातार इतने सारे चुनाव कवर किए हैं। शुरुआती रुझानों को किस ओर देखें? देखिए, इलेक्शन से लेके एग्जिट पोल और एग्जिट पोल से आज हम परिणाम देख रहे हैं। कामोबेश जो स्थिति एग्जिट पोल में दिखाई जा रही थी, लगभग वही परिणामों में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी मजबूती के साथ वापसी कर रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो गोवा है, चाहे वो मणिपुर है। तो देखिए, जनता का जो आशीर्वाद है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल रहा है, और इसीलिए बीजेपी के नेतृत्व और कार्यकर्ता गदगद नजर आ रहे हैं। देखिए, हार से भी सीखने को मिलता है और जीत से भी सीखने को मिलता है। जीत जिम्मेदारियां लेके आती है, तो हार भी कहीं ना कहीं एक मंथन के लिए स्पेस छोड़कर जाती है। जिसके लिए हम कह रहे थे उत्तराखंड में कि भी वहां कांग्रेस वापसी करेगी, वहां का इतिहास रहा है, तो बीजेपी ने इतिहास को बदला है। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं जनता के साथ कनेक्ट किया है, जो कांग्रेस नहीं कर पाई या दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सुशासन और राशन, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी संजीवनी बीजेपी को जो मिली है वो कहीं ना कहीं सुशासन और राशन से ही मिली है। जो लाभार्थी हैं बहुत बड़ी संख्या में, जिनको कोरोना काल से आज तक मुफ्त राशन मिला, शौचालय मिले या दूसरी जो भी योजनाएं सरकार की थी, उसके साथ साथ एक्चुअल में हम देखेंगे कि सुशासन, क्यों हर रैली में कहीं कहीं ये बात आती रही कि भी गुंडा राज या सुशासन, तो जनता को कुछ न कुछ बदलाव महसूस हुआ है। और वो दिखा भी कि भी जो बाहुबली थे, सरकारें कोई कार्रवाई नहीं करती थी, तो कुछ बाहुबलियों पर कार्रवाई होती हुई नजर आई। तो जनता भी कहीं ना कहीं उससे उत्साहित है कि भी जिन्हें हम बाहुबली समझते थे, सोचते थे कि लोग कानून से परे हैं,
उनके ऊपर कानून ने पहली बार कार्रवाई। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, जरा बात पंजाब की भी करिएगा, क्योंकि पंजाब का इतिहास कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा रहा है, लेकिन आज कांग्रेस का हर्ष हमें बहुत बुरा वहां पर दिख रहा है। देखिए ममता, कांग्रेस का दिख रहा था रिजल्ट से पहले भी, जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह को छोड़कर कांग्रेस अलग हुई और सिद्धू जी को लाया गया। सिद्धू जी ने जिस तरीके से बैटिंग की अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अमरिंदर को जाना पड़ा और चन्नी की भी टांग खिंचाई में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो एक हंसी का पात्र कहीं ना कहीं कांग्रेस बन गई थी पंजाब में। और जहां आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पहले ही इलेक्शन में संसद में 3 या 4 सांसद वहां से पंजाब से आम आदमी पार्टी को मिले थे। तो आम आदमी पार्टी की जमीन वहां मजबूत थी। अब जनता ने देखा कि भाई सबको परखा है, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए। और सभी पार्टियों से अलग आम आदमी पार्टी के पास एक गवर्नेंस का मॉडल था। दिल्ली मॉडल की बात करते थे, जहां आम आदमी की जरूरतें पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य बताते थे। और देखिए, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां हर प्रदेश के लोग रहते हैं राजधानी में, और वो लोग भी अपने प्रदेश में जाकर बताते हैं कि भी सरकारी स्कूल सुधरे हैं, फ्री पानी मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है, महिलाओं की यात्रा फ्री है। तो वो कनेक्ट करता है जनता के साथ। अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी ने एक अपनी अलग स्ट्रेटेजी निकाली, किसी ने धर्म पर राजनीति की, किसी ने जाति पर राजनीति की, लेकिन एक आम आदमी ने कुछ और राजनीति का फंडा निकालकर इस वक्त वो जनता के सामने आई, और इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली के बाद वो पंजाब में एक अच्छी बढ़त बना रही है। मैं लौटूंगी आरबी उपाध्याय जी आपके पास, जरा और खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दानिश जी के पास चलते हैं। दानिश, अगर हम देखें तो कहीं कहीं पर ऐसा नजर आ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य हो जो इस वक्त पीछे चलते हुए नजर आ रही हैं। ममता, देखिए निश्चित तौर पर ये कई चरणों के जो है मतगणना है, और कुछ चरण में कुछ मामूली अंतर से जो है पीछे हो गए थे। जैसे कि धामी जी के बारे में भी हमने देखा कि वो भी कुछ मामूली अंतर से पीछे थे, लेकिन अभी आपके संवाददाता ने बताया कि वो आगे हो गए हैं। इसी तरह चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या गोवा के सीएम हो, वो भी पीछे चल रहे थे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे हमारे सारे कैंडिडेट जो हैं, जो पीछे चल रहे हैं, खास तौर पर आपने केशव मौर्य जी की बात की, वो भी आगे आ जाएंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से वो भी जीत रहे हैं। आप देखिएगा, पूरा विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास सीधे। इस वक्त संवाददाता नवदीप छाबड़ा के पास चलते हैं। वो इस वक्त पंजाब से मेरे साथ जुड़ गए हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर पर हैं। नवदीप, क्या नजारा है? आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर तो हमें तस्वीरें बता रही हैं कि जश्न है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ दफ्तर से तब मौजूद है और बाहर बिल्कुल जश्न का माहौल है। बहुत ज्यादा वहां पे साउंड है, इस वजह से हम दफ्तर के पीछे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ तमाम सीनियर नेता हैं, आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, जिन्होंने पार्टी को एक बड़ी जीत आज दिलाई है। मेरे साथ चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग भी है, उनसे बातचीत करेंगे। गर्ग साहब, पहले नगर निगम चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर झाड़ू चला, बड़ी जीत हासिल हुई, और पंजाब के अंदर क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे आज की बड़ी जीत का? आज की जीत का श्रेय तो केजरीवाल भगवंत मान को ही जाता है और पंजाब की जनता को जाता है, जिसने इतना बड़ा बदलाव लाने का एक आज रिजल्ट दिखाया बहुत बड़ा। और मेरे को लगता है कि अब पंजाब से हम चल पड़ी, पंजाब से क्योंकि जो भी चीज पंजाब से चलती है वो सारे देश में चलती है। अब हम हरियाणा हिमाचल में, अगली बार हरियाणा हिमाचल में पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि जब पंजाब किसी चीज की अगुवाई करता है या पंजाब से जो आंदोलन की शुरुआत होती है वो पूरे देश हमेशा जीत एक बड़ी मिली है दिल्ली के बाद पंजाब में। क्या आगे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमाम राज्यों के अंदर अब वही सिलसिला चलेगा? बिल्कुल, अब दिल्ली को रिपीट किया, पंजाब में आपने देखा 90 सीटों पे पहुंच गए हैं, और यही अब अगले वाले हरियाणा, हिमाचल, ये सारे आप धीरे धीरे देखोगे। अब जो है बीजेपी का एक जो अल्टरनेटिव है वो आम आदमी पार्टी बन के उभर रही है, और केजरीवाल को हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख रहे हैं। आने वाले टाइम में केजरीवाल जी प्राइम मिनिस्टर बन के आएंगे आपके साथ। मोदी को अगर आज कोई देश में चैलेंज कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल कर सकता है।
उत्तर प्रदेश की बात कर रहे, उत्तराखंड, गोवा, वहां पर भी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन वहां पर नतीजे उतने अच्छे नहीं। हमारे इस बार फुल कंसिडरेशन से जो पंजाब में थी, क्योंकि धीरे धीरे करके ऑफ कोर्स हमने वहां पे भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन वहां पे हमारा जो बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा, क्योंकि इस बार पंजाब में हमारा था, क्योंकि पंजाब में एक बार आना जरूरी था। अब पंजाब में अब अगले हिमाचल, हरियाणा, जैसे मैंने बताया बाकी स्टेट्स में नेक्स्ट टाइम से कोई बात नहीं। पंजाब की जनता के साथ वादे बहुत बड़े किए आम आदमी पार्टी ने, शिक्षा मॉडल की बात हो, हेल्थ की बात हो, महिलाओं को भत्ता देने की बात हो, बहुत सारे वादे किए, उस पर काम होगा अब, क्योंकि फुल मेजोरिटी के साथ पंजाब की जनता ने आपको सत्ता में लाया। ऐसा कहता है कि दैट टाइम ऑफ एन आइडिया हैज कम, तो आइडिया ऑफ पंजाब का जो टाइम है वो अब आ गया है। और ये बिल्कुल अब आप देखोगे कि पंजाब में बिल्कुल एक नया जैसे दिल्ली में मॉडल आया है, ऐसे पंजाब में एक नया मॉडल आया। राघव चड्ढा ने कहा लोगों ने झाड़ू नहीं फेरा, पूरा वैक्यूम क्लीनर फेर दिया पूरे पंजाब के अंदर, कुछ बचा ही नहीं। ये भी जो 10-12 सीटें रह गई, ये भी थोड़ा बहुत चलो अगली बार सही। देखो ये क्रेडिबिलिटी है श्री अरविंद केजरीवाल जी की, उनके काम करने की कैपेसिटी की, और लोगों ने जो उनको विश्वास दिया है और जो लोगों ने उनकी बातों के ऊपर विश्वास करा है, ये उसकी जीत है। ये शायद आज पहली बार हो रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो नैरेटिव फिक्स किया है सिर्फ डेवलपमेंट का, उसके ऊपर केजरीवाल 100 आने खरा उतरे हैं। इतनी बड़ी जीत है कि विपक्ष भी नजर नहीं आ रहा पंजाब। विपक्ष चलिए मैं लौटूंगी नवदीप आपके पास। फिलहाल पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया है। ट्वीट कर सीएम केजरीवाल ने पंजाब वासियों को बधाई दी है, और आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी जीत है। दिल्ली के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने अपना विस्तार पंजाब में किया है। ऐसे में पंजाब वासियों को बधाई देते हुए ट्वीट के जरिए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की अगर मेहनत की बात करें तो पंजाब में लगातार अरविंद केजरीवाल हो, उनकी बेटी हो, उनकी पत्नी हो, सभी ने डेरा डाला हुआ था, और लगातार वहां पर पहुंचकर सीएम केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ तस्वीर साझा की है। और कहीं ना कहीं भगवंत मान को चेहरा घोषित करना आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत और एक अच्छी पहचान जारी हुई है। जरा देखिए, ये तस्वीर है जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट की गई है, जिसमें दोनों ही विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और नीचे उसके बाद आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है, वो भी आपको बताएंगे। अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखा गया है कि इस इनकलाब के लिए पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई, इस इनकलाब के लिए पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई। यही ट्वीट है जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखा गया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि इस इनकलाब के लिए पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई, और एक तस्वीर साझा की है जिसमें भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों ही जीत का साइन, विक्ट्री का साइन देते हुए नजर आ रहे। जरा दो तस्वीरों को देखिए, ये दो तस्वीरें आम आदमी पार्टी के पंजाब और चंडीगढ़ कार्यालय की हैं, जहां पर आपको दिखा रहे हैं कि क्या तस्वीरें हैं। पहले चंडीगढ़ की तस्वीरें देखिए, जहां पर इस वक्त लोगों के चेहरे किस तरीके से खिले हुए हैं, और किस तरीके से नाच गाने और ढोल नगाड़ों के बीच पंजाब में लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब बड़ी पार्टी बन गई है पंजाब में, और इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी बड़ी आंकड़े के साथ पंजाब में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से हाथ में झाड़ू लिए एक कार्यकर्ता नाचता गाता ढोल नगाड़ों पर नाचता हुआ नजर आ रहे हैं, और ये हाथों में झाड़ू लिए अपने सिंबल को दिखाते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, अभी तक के जो रुझान है वो सकारात्मक है, और परिणाम भी सकारात्मक आएंगे। पंजाब के लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से बदलाव के लिए संकल्प लिया था, वो जनता का बदलाव पूरा होता दिख रहा है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के काम और भगवंत मान जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े गए, आज भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जी की जोड़ी को पंजाब का लोग समर्थन कर रहे हैं। पूरी तरह से जिस तरह का रुझान है, वो लग रहा है कि पंजाब के लोगों का बदलाव का सपना पूरा होने जा रहा है। बस एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार सबके लिए काम करेगी। जिन्होंने हमें वोट दिया उनके लिए भी करेगी, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए भी काम करेगी। हम एक अच्छी प्रोग्रेसिव सरकार चलाएं, भगवंत मान साहब की लीडरशिप में पंजाब और तरक्कियां करे, खुशहाल बने, रंगला बने, ऐसी हम सब कामना करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ आए। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, जीत गया भाई, जीत गया। तो ये और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ, गोरखपुर और देहरादून की बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं। एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में जश्न हो रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी दफ्तरों के बाहर जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, अभी से ही होली का गुलाल यहां पर उड़ता हुआ नजर आ रहा है, हाथों में झंडा लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सीट से बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में किस तरीके की खुशी है, हाथ में भगवा लिए और चेहरे पर खुशी और होली का गुलाल उड़ाते हुए ये सभी कार्यकर्ता आपको दिख रहे होंगे। और तीसरी तस्वीर बीजेपी ऑफिस की है, जहां पर इस वक्त कार्यकर्ता बेहद खुश है। संसार जो है भगवान की दया से हम लोग सब जी रहे हैं। तो आज मणिपुर का आने वाले 25 साल के विधाता आज खोलेंगे, तो ये हम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो आने वाले साल में मणिपुर को जैसे पहले 5 साल में जैसे शांति रहे, डेवलपमेंट रहे, सबको मिल के रहे, लोग जान को प्रोटेक्ट कर सके, इतना ही प्रार्थना हम भगवान से कर रहा हूँ कि अपने सब बहुमत से आगे बीजेपी की सरकार बने तो तब शांति रख सके। नवदीप छाबड़ा पंजाब से रीजनल हेड लगातार मेरे साथ बने हुए। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। मुबारक हो, मुबारक हो। शादी के बाद नया अपना स्टार्टअप कंटिन्यू करना चाहेगी। नया प्लान्स बताओ ना। भाई साहब, प्लान्स तो बनते रहते हैं।